सोचिए जरा, दिल्ली का लाल किला 15 अगस्त 2025 की सुबह, चारों ओर तिरंगे की लहर, देशभक्ति के गीत, प्रधानमंत्री का भाषण और हजारों लोगों की भीड़। हर साल की तरह माहौल देशभक्ति से सराबोर था, लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भीड़ के बीच से एक साधु जैसे वेशभूषा में व्यक्ति अचानक सामने आया। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, आंखों में अद्भुत तेज और हाथ में एक कमंडल। लोगों ने सोचा शायद यह भी कोई आम साधु है जो जश्न देखने आया होगा, लेकिन तभी सबकी आंखों के सामने वो साधु धीरे धीरे हवा में उठने लगा। पहले लोग हैरान रह गए, किसी को लगा यह कोई जादू है, किसी ने सोचा शायद तकनीकी ट्रिक। लेकिन जब वह साधु भीड़ से कई फीट ऊपर हवा में तैरने लगा तो हर किसी की सांसें थम गईं। बच्चे चिल्लाने लगे, बड़ों की आंखें अविश्वास में फैल गईं और सुरक्षाकर्मी तक एक पल के लिए हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर मौजूद लोग अपने मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगे। वीडियो कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर छा गया। लोग पूछने लगे, क्या ये सच में कोई चमत्कार है? क्या विज्ञान इसका जवाब दे पाएगा, या फिर ये किसी रहस्यमयी साधना का नतीजा है जो आजादी के इस दिन लाल किले पर दुनिया को दिखाई दी? और फिर जो आगे हुआ उसने इस घटना को और भी रहस्यमयी बना दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस उड़ते साधु का राज क्या था? 15 अगस्त 2025 की सुबह दिल्ली का माहौल हर साल से थोड़ा अलग महसूस हो रहा था। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों ने लाल किले को किसी दुल्हन की तरह सजा दिया था। प्रधानमंत्री का भाषण, परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सब कुछ पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार चलने वाला था। आसमान नीला और साफ था, हल्की ठंडी हवा लोगों के जोश और उत्साह को और भी बढ़ा रही थी। लाखों लोग देशभक्ति के रंग में सराबोर होकर दूर दराज से यहां पहुंचे थे। बच्चे, परिवार, बुजुर्ग सभी। टीवी चैनल लाइव प्रसारण कर रहे थे और ड्रोन कैमरे ऊपर से हर पल कैद कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सुबह भारतीय इतिहास में एक अनोखे चमत्कार की गवाह बनेगी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी और भीड़ सुबह 6 बजे से ही उमड़ चुकी थी। राष्ट्रगान की धुन गूंज रही थी और प्रधानमंत्री का काफिला आने ही वाला था। तभी लोगों की नजर एक अजीब सी शख्सियत पर जा टिकी। स्वामी शांतिरत्न, करीब 70 वर्ष की आयु, लंबी सफेद दाढ़ी, श्वेत वस्त्र, माथे पर चंदन का तिलक और उनके इर्द गिर्द खड़े शिष्य। बताया गया कि वे हरिद्वार से आए थे और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर देश की एकता के लिए विशेष प्रार्थना करने वाले थे। स्वामी शांतिरत्न का जीवन हमेशा रहस्य से भरा रहा। लोग कहते थे कि उन्होंने बचपन से ही योग और ध्यान को अपना लिया था। कई दशकों तक वे हिमालय की गुफाओं में साधना करते रहे और उनसे जुड़े असंख्य चमत्कारों की कहानियां लोगों के बीच फैलीं। बीमारों को चंगा करना, अचानक मौसम बदल देना और असंभव को संभव कर दिखाना। उस सुबह वे लाल किले के पास बने एक छोटे से मंच पर बैठे ध्यान मग्न थे। उनके साथ उनका शिष्य ईशान भी था, जो कैमरे से गुरुजी की हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहा था। बाद में उसने बताया कि गुरुजी के चेहरे पर उस दिन एक अलग ही तेज झलक रहा था। सुबह ठीक 7 बजे जैसे ही प्रधानमंत्री ने झंडारोहण किया और राष्ट्रगान की गूंज चारों ओर फैल गई, अचानक एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। भीड़ की नजरें एक जगह टिक गईं। स्वामी शांतिरत्न हवा में उठ रहे थे। हाँ, सचमुच बिना किसी सहारे के, बिना किसी डोर या रस्सी के वे धीरे धीरे ऊपर उठते जा रहे थे। पहले 2 फीट, फिर 5 और देखते ही देखते 10 फीट ऊपर। पूरा लाल किला अवाक रह गया। लोग चिल्लाने लगे, कैमरे उनकी ओर घूम गए और टीवी पर यह नजारा सीधा प्रसारित होने लगा। स्वामी जी की आंखें अब भी बंद थीं, हाथ नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हुए थे और होठों से एक ही ध्वनि गूंज रही थी, ओम। झंडारोहण की रस्म शुरू हो चुकी थी। तिरंगा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और राष्ट्रगान की धुन पूरे लाल किले में गूंज रही थी। तभी अचानक भीड़ में हलचल मच गई, क्योंकि सबकी नजरें एक ही दिशा में जा टिकीं। वहां खड़े थे स्वामी शांतिरत्न। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी और शरीर से एक अनजाना तेज झलक रहा था। लोग देख ही रहे थे कि अचानक वे मानो धरती से मुक्त हो गए। भीड़ ने अपनी सांसें थाम लीं जब स्वामी का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। पहले कुछ इंच, फिर 2 फीट, 5 फीट
और देखते ही देखते वे झंडे की ऊंचाई तक पहुंच गए। सुरक्षाकर्मी हैरान होकर दौड़े। प्रधानमंत्री का भाषण रुक गया, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति मानो उन्हें रोक रही थी। ड्रोन कैमरे नजदीक जाने की कोशिश करते ही ठप पड़ गए, मानो किसी रहस्यमयी ऊर्जा ने उन्हें जकड़ लिया हो। यह सब लाखों आंखों के सामने हो रहा था और दुनिया भर के टीवी चैनल इसे लाइव दिखा रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्या यह कोई जादू है, तकनीक का छलावा या फिर सच्चा चमत्कार। तभी स्वामी शांतिरत्न ने ऊपर तिरंगे की ओर हाथ उठाया। अचानक तिरंगा इस तरह लहराने लगा जैसे किसी प्रचंड तूफान में फंस गया हो, जबकि आसमान पूरी तरह शांत था। फिर उनकी बंद आंखें खुलीं और उनसे एक नीली आभा फूटी। जैसे ही वह आभा तिरंगे पर पड़ी, आसमान पल भर में बदल गया। नीला आकाश घने काले बादलों से भर गया, बिजली गरजने लगी और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। लेकिन यह साधारण बारिश नहीं थी। हर बूंद केसरिया, सफेद और हरे रंग में चमक रही थी। भीड़ में लोग भीग रहे थे, मगर हैरानी की बात यह थी कि किसी के कपड़े गीले नहीं हो रहे थे। बच्चे खिलखिलाते हुए दौड़ रहे थे, बुजुर्ग रोते हुए हाथ जोड़ खड़े थे। एक वृद्धा रश्मि ने बाद में कहा, मैं जन्म से अंधी थी। उस रंगीन बारिश की एक बूंद मेरी आंख पर गिरी और अचानक मुझे रोशनी मिल गई। इसी दौरान देश भर के अस्पतालों से अजीब खबरें आने लगीं। लाइलाज मरीज अचानक स्वस्थ हो रहे थे, वर्षों से लकवाग्रस्त लोग चलने लगे और गंभीर बीमारियां मानो पल भर में मिट गईं। डॉक्टर और वैज्ञानिक हैरत में थे। स्वामी शांतिरत्न हवा में मंडराते हुए योग की मुद्राएं करने लगे। उनके शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध निकल रही थी जिसने पूरे वातावरण को महका दिया। नीचे खड़ा उनका शिष्य ईशान कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और चिल्ला रहा था, गुरुजी, ये क्या हो रहा है? तभी स्वामी ने हल्की मुस्कान दी। बिना किसी माइक के उनकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, यह भारत की आत्मा का जागरण है, सदियों की बेड़ियों से मुक्ति का संकेत। और अब देखो असली चमत्कार। ज्यों ही उन्होंने हाथ जोड़े, आसमान में एक विशाल नीला गोला प्रकट हो गया। उसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि लोग डरकर सोचने लगे, यह कोई यूएफओ तो नहीं या दुश्मन का हमला। लेकिन स्वामी शांतिरत्न ने कहा, डरो मत, यह दिव्य इतिहास का साक्षात्कार है। और सचमुच उस गोले के भीतर अद्भुत दृश्य उभरने लगे। पहले महात्मा गांधी की छवि दिखाई दी, फिर भगत सिंह और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस। ऐसा लग रहा था मानो ये महानायक उसी क्षण जीवित होकर सबके सामने खड़े हों और कह रहे हों, भारत अमर है और इसकी शक्ति इसकी एकता में छिपी है। पूरा लाल किला स्तब्ध था। कोई इसे सपना मान रहा था, कोई चमत्कार और कोई दिव्य दर्शन। मगर जो हो रहा था वह सबके सामने वास्तविकता की तरह घटित हो रहा था। भीड़ में मौजूद हर कोई उन रहस्यमयी छवियों को छूने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बालक ने कहा, मैंने महात्मा गांधी को देखा, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मेरी टूटी टांग ठीक हो गई। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब अचानक समय रुक गया। घड़ियां थम गईं, परिंदे हवा में जम गए, बारिश की बूंदें बीच आसमान में ठहर गईं। वैज्ञानिकों ने इसे टाइम डिस्टॉर्शन कहा, पर लोग इसे दिव्य शक्ति मान बैठे। इसी दौरान स्वामी शांतिरत्न प्रकट हुए और लोगों के बीच चलने लगे। जिसे भी छुआ उसके मन से डर और नफरत मिट गई। एक युवक जो आतंकी बनने वाला था पल भर में बदल गया। करीब 10 मिनट बाद स्वामी जी ने हाथ उठाया और सब सामान्य हो गया। बारिश जमीन पर गिरी, घड़ियां चल पड़ी, नीला गोला गायब हो गया। मगर लोगों के दिलों में शांति और प्रेम भर गया। सरकार ने जांच कराई, वैज्ञानिक और डॉक्टर जुटे, पर कोई जवाब नहीं मिला। स्वामी जी बोले, यह मेरी शक्ति नहीं, भारत की आत्मा की जागृति है। कैंसर पीड़ित रेखा जैसी हजारों लोगों को नया जीवन मिला। अपराध कम हुए, लोग एक दूसरे के प्रति दयालु हो गए। यहाँ तक कि नासा भी जांच कर लौटा, लेकिन रहस्य जस का तस रहा। मीडिया ने इसे कहा, दिल्ली का चमत्कार। दोस्तों, अगर यह अद्भुत और चमत्कारिक घटना आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने परिवार, दोस्तों और अपनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बन सकें। और हाँ, ऐसे ही रहस्यमयी किस्से, चौंकाने वाले चमत्कार और अनसुनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।